हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्तंभ में दिए गए यौगिक को उनके संकरण एवं आकार जो कि स्तंभ 2 में दिए गए हैं को मिलाएं तथा सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 यौगिक दिए गए हैं। हमें इसकी यहाँ पर स्तंभ 2 में जो आकार या संरचना इसकी दी गई है, इससे हमें यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 यौगिक कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहले ए यौगिक की बात करें तो ए दिया है हमें बच्चों XeF6। ये क्या है बच्चों हमारा ए यौगिक। बी क्या दिया है बच्चों हमें XeO3 जीनोन ट्राई ऑक्साइड, ये हमारा बी यौगिक है। सी क्या दिया है बच्चों हमें XeOF4 जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड XeOF4, ये हमारा सी यौगिक है। और डी यौगिक क्या दिया है बच्चों हमें XeF4 जीनोन टेट्रा फ्लोराइड, ये डी हमारा डी नंबर का यौगिक है। अब बात करें जीनोन पे, तो जीनोन पे बच्चों 6 फ्लोरीन जीनोन के आसपास जुड़े हुए हैं। तो 6 सिग्मा बंध के साथ में यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, एक एकाकी युग्म होता है, एकाकी युग्म। तो बच्चों इसकी जो संरचना यहाँ पर होनी चाहिए थी वो यहाँ पर क्या होती, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती। परंतु बच्चों यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप इसकी संरचना कैसी होती है, विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ये इसकी संरचना होती है। और इसका संकरण हम यहाँ पर क्या लेते हैं sp3d3। परंतु बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना कैसी होती है, विकृत अष्टफलकीय। अब बात करें बच्चों जीनोन ट्राई ऑक्साइड की, तो यहाँ पर बात करें जीनोन ट्राई ऑक्साइड कैसे होता है। तो बच्चों जीनोन के पास कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो 3 ऑक्सीजन कितने 6 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएंगे। और कौन सा बंध बनाएंगे बच्चों, 3 जीनोन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनाएंगे 3। अब बच्चे बच्चों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 जीनोन ऑक्सीजन बंध बनाने में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो बच्चों क्या बनाएंगे एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। अब यहाँ पर बच्चों ये एकाकी युग्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हमारे पास पार्श्व परमाणु की संख्या होगी। 3 क्या है ऑक्सीजन प्लस एक एकाकी युग्म यानी लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ पर संकरण क्या होगा, इसका संकरण होगा इसका sp3। अब संकरण sp3 है तो इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर पिरामिडीय, पिरामिडीय। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है XeOF4। तो यहाँ पर जीनोन के पास पुनः 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से बच्चों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ पर जीनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध बनाएगा। और बच्चों 4 फ्लोरीन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और जीनोन फ्लोरीन के मध्य बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितने, एक ऑक्सीजन प्लस 4 फ्लोरीन प्लस ए और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, एक लोन पेयर। तो यहाँ पर बोलेंगे हम क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे, 4 और 2 6 हो गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो ये क्या बनाएंगे एक लोन पेयर। तो यहाँ से अगर हम इसका संकरण निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर संकरण कैसे निकलेगा बच्चों, 2 यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ बंध बना है, 4 फ्लोरीन के साथ बंध बने हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर इसका बच्चों कितना आ रहा है, 1 + 4 + 1 यानी 6। और स्टेरिक नंबर अगर 6 होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर संकरण क्या होगा sp3d2। और अगर sp3d2 संकरण है तो इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर जीनोन वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। अब बात करें बच्चों हम यहाँ पर XeF4 की, जो हमारा विकल्प नंबर डी है। तो डी की बात करें XeF4, तो बच्चों यहाँ पर जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 जीनोन F बंध बनाने में चले गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 एकाकी युग्म बनाएंगे, लोन पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर जिससे हम संकरण ज्ञात करते हैं वो कितना आएगा, 2 लोन पेयर प्लस 4 पार्श्व परमाणु की संख्या यानी 4 सिग्मा बंध। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बंध, लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म और 4 सिग्मा बंध। तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 6। अब यहाँ पर स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है तो यहाँ पर इसकी संरचना क्या होगी, यहाँ पर इसका संकरण क्या होगा बच्चों sp3d2। और sp3d2 संकरण होने के साथ साथ यहाँ पर इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, वर्ग समतलीय। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ए क्या है हमारा जीनोन F6
इसकी संरचना क्या आई है बच्चों यहाँ पर, विकृत अष्टफल की है, विकृत अष्टफल की है, फल की है, विकृत अष्टफल की है। यहाँ पर क्या है, अष्टफल की है। और बी क्या है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसकी संरचना क्या निकल के आई बच्चों यहाँ पर, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय या पिरामिड, पिरामिड या पिरामिडीय। सी क्या है हमारे पास बच्चों, ये बी था, ये हमारा क्या है बच्चों, सी था, ये ऊपर वाला सी है और ये नीचे वाला बी है। बी क्या है, एक सी O3 और इसकी संरचना क्या आई थी बच्चों, पिरामिडीय। और उसके बाद हमारा अंतिम क्या था, डी ऑप्शन क्या था, एक सी F4 और इसकी संरचना क्या आ रही थी बच्चों हमें यहाँ पर, वर्ग समतलीय। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें इसकी तो ए में क्या आएगा बच्चों, ए क्या है, एक सी F6 यानी विकृत अष्टफल की, ए में फर्स्ट और बी में, ए में फर्स्ट, बी में क्या आएगा बच्चों, बी में हमने देखा कौन सी संरचना है बी में, यहाँ पर वर्ग पिरामिडीय है। तो वर्ग यहाँ पर क्या था, वर्ग नहीं पिरामिडीय बच्चों, बी में क्या था, बी में पिरामिडीय, यहाँ पर बी में क्या आएगा, पिरामिडीय यानी 3। सी में क्या आया था बच्चों, वर्ग पिरामिडीय, तो वर्ग पिरामिडीय, सी में क्या था, वर्ग पिरामिडीय, तो सी में क्या आएगा, सी में सेकंड। और डी में क्या था बच्चों अंतिम हमारा, वर्ग, यहाँ पर वर्ग समतलीय, तो डी में क्या आएगा, डी में सेकंड। और सी में क्या आएगा बच्चों, फोर्थ, सी में यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग पिरामिडीय है तो सी में फोर्थ आएगा। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम हमारे विकल्प देखते हैं, ए में फर्स्ट, ठीक है ये सही है, पर यहाँ पर बी में सेकंड ये गलत है। ए में फर्स्ट और किस में बच्चों, ए में फर्स्ट इसमें, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी, और यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।